पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी स्किल है जिसके द्वारा हर एक मिडिल क्लास फैमिली अपने मनी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें लगभग हर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में घिरे रहते हैं, जिसके वजह से वो अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाते। आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप पर्सनल फाइनेंस की स्किल की मदद से किस तरह से अपनी लाइफ को सिक्योर और अपनी मनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वाली वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में मैं मिडिल क्लास फैमिली की मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए हमें पर्सनल फाइनेंस स्किल के बारे में जानना पड़ेगा। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी स्किल है जिसे मॉनेटरी सिस्टम का एक एक्सटेंशन कहा जाता है, यानी कि जो आपका मनी है उसका एक विस्तार रूप पर्सनल फाइनेंस कहलाता है। पर्सनल फाइनेंस के अंदर में केवल दो बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पर्सनल फाइनेंस का पहला पॉइंट है किस तरह से आप अपनी मनी को इफ़िशेंटली तौर पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है किस तरह से आप अपनी मनी को इफ़िशेंटली तौर पर पेमेंट यानी कि दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, फिर कोई वस्तु खरीद सकते हैं। यानी कि अगर आप अपनी मनी को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और उसी को पर्सनल फाइनेंस स्किल कही जाती है। अगर डीप में हम बात करें, अगर आपके पास इनकम आती है, अगर आप इनकम अर्न करते हैं तो इनकम को आप दो भाग में बांटते हैं। एक होता है सेविंग वाला भाग, एक होता है आपका एक्सपेंस या फिर डेप्थ वाला भाग। अगर आपकी इनकम महीने के लास्ट में बचती है तो हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेविंग करते हैं या फिर बहुत कम लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम पर्सनल फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट की ओर ज़्यादा जोर देकर सेविंग के ऊपर थोड़ा कम जोर दिया जाता है, जिसके वजह से मिडिल क्लास फैमिली अपने लाइफ को सिक्योर कर सकती है। अगर पर्सनल फाइनेंस में ये सब भी सिखाया जाता है कि आप अपने मनी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, अपने मनी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसलिए हर एक मिडिल क्लास फैमिली को पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे हमारे भारत देश में इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट को सीखें, उसकी नॉलेज ले तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ईजी टर्म है जिसके द्वारा आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट एक ऐसे व्यक्ति है जो कि केवल स्टॉक मार्केट के वजह से ही वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट मैन में आ चुके व्यक्ति हैं। अगर आप सेविंग करते हैं तो आपको केवल सेविंग ही नहीं करनी चाहिए, आपको सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की कोशिश करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेनी चाहिए, ताकि आप उस सेविंग मनी को आगे चल के इन्वेस्टमेंट करके अपने मनी की वैल्यू को बढ़ा सके। अगर आप सेविंग करेंगे भी तो आप इन्फ्लेशन रेट की वजह से आप गरीब ही कहलाएंगे, क्योंकि अगर आपने इस टाइम पे 10,000 की सेविंग की है तो वो 10 साल बाद केवल ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 या फिर 12,000 बन जाएगी। लेकिन जो चीज़ अभी 10,000 की मिल रही होगी वो 10 साल बाद वो 10,000 की ना मिल के 15-16,000 की मिल रही होगी। इसी को इन्फ्लेशन रेट कहते हैं, जिसके वजह से आप सेविंग करने के बावजूद भी आप इन्फ्लेशन रेट को बीट ना करने के वजह से आप उस वस्तु को खरीदने में असमर्थ कहलाएंगे। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट की नॉलेज के लिए आपको पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल फाइनेंस में 3 मेन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हाउ टू मैनेज योर मनी, हाउ टू इंक्रीज योर इनकम, हाउ टू सिक्योर योर फ्यूचर। अगर आपको हमारी वीडियो अब तक पसंद आ रही है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिलते रहे और आप अपने लाइफ को अच्छे से सिक्योर कर सके। थैंक यू।